दोस्तों, कहीं आप भी डिजिटल अरेस्ट के शिकार तो नहीं? कहीं आप भी फ्रॉड कॉल्स के जाल में फंसते तो नहीं जा रहे? आखिर कैसे हो रहा है ये डिजिटल अरेस्ट? आखिर क्यों लोग एजुकेटेड होने के बावजूद भी फ्रॉड में फंसते जा रहे हैं? डिजिटल अरेस्ट होने पर क्या होता है और इससे बचने का उपाय क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। Indian authorities have issued a public advisory asking people to be aware of digital arrest scams. Digital arrests. Digital arrest. Digital arrest. Digital arrest. Digital arrest. Digital arrest. दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं आखिर ये डिजिटल अरेस्ट क्या भला है, तो हम हाल ही में हुए घटनाओं के बारे में जानते हुए समझेंगे कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट क्या है। दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट का पहला केस 2017 में स्टार्ट हुआ, पर यह 13 नवंबर 2023 से हाईलाइट हुआ, जब नोएडा की एक औरत अपने डेली रूटीन के काम में व्यस्त थी। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। जब महिला कॉल रिसीव करती है, उधर से बताया जाता है कि आपके आधार कार्ड से एक सिम लिया गया है और उसका यूज अवैध काम के लिए किया गया है। महिला डर जाती है। फिर महिला को बोला जाता है कि आपका कॉल हम मुंबई के पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद एक फर्जी पुलिस ऑफिसर कॉल पर बात करता है। वो महिला को स्काइप पर वीडियो कॉल करने के लिए डराता है। जब महिला वीडियो कॉल रिसीव करती है तो उसको बताया जाता है आपका एक एयरलाइन संस्थापक के साथ मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आया है। उसके बाद वे कॉल को फर्जी सीबीआई ऑफिसर को ट्रांसफर करते हैं। सीबीआई ऑफिसर उस औरत को बताता है एक एयरलाइन संस्थापक के घर पर एक डेबिट कार्ड पाया गया है जिस पर उनका नाम है, जिससे अवैध तरीके से पैसों का ट्रांजिशन किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का सुप्रीम कोर्ट ने एक वारंट जारी किया है और 2 घंटों में आपके घर पुलिस पहुंचकर आपको अरेस्ट करने वाली है। महिला डर जाती है। महिला डरते हुए पूछती है कि इससे बचने का कोई तो उपाय होगा। तो सीबीआई एक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए बोलती है, जिससे उनका केस क्लोज कर दिया जाएगा, जिसके वजह से महिला को 11 लाख रुपए गंवाने पड़े। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट का केस मानो आसमान ही छू रहा हो। साल 2024 में एक और केस बहुत ही हाईलाइट होता है, जिसमें आगरा की रहने वाली एक टीचर मालती देवी को दोपहर 12 बजे एक कॉल आता है। मालती देवी उस समय अपने स्कूल में थी। कॉल पर उनको बोला जाता है कि आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है और इसे छुड़ाने के लिए 1 लाख रुपए का डिमांड किया जाता है। मालती देवी को 4 घंटे तक वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट करके रखा जाता है। इस बीच वो अपने बेटे से भी बात करती हैं, तो उनका बेटा उनको बोलता है उनकी बेटी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर उनका डर इतना बढ़ गया था कि उनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाता है। इसी तरह हरिनाथ नाम का एक शख्स जो भोपाल के रहने वाले थे, वे अखबार में एक फोटो एडिटर के रूप में काम करते थे। वे 2017 में परिवार के साथ चंडीगढ़ में शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं काम करने लगते हैं। 2 अक्टूबर की रात जब हरिनाथ सो रहे थे, एक लड़की का कॉल आता है और बोलती है मैं एक टेलीकॉम कंपनी से बात कर रही हूँ, 2 घंटे बाद आपका फ़ोन बंद हो जाएगा। आपके आधार कार्ड से मुंबई में एक सिम लिया गया है और इस सिम के खिलाफ धोखाधड़ी के 7 शिकायत और 1 एफआईआर दर्ज हुई है। उसके बाद हरिनाथ के कॉल को एक फर्जी ऑफिसर के पास ट्रांसफ़र किया जाता है। पुलिस ऑफिसर हरिनाथ को बताता है कि तुम्हारे नाम से एक बैंक में अकाउंट खोला गया है और नरेश गोयल नाम के एक व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है और 6 करोड़ 80 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है, जिसमें से 10% तुम्हारे इस अकाउंट में गया है। पुलिस आपको 2 घंटे में अरेस्ट करने आ रही है। हरिनाथ कहते हैं मैं उस समय डर गया था और बिना जांच पड़ताल किए मैं उसे सच मान लिया। उस पुलिस ऑफिसर ने कहा ये बहुत संगीन अपराध है, इसकी जांच आरबीआई, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट कर रही है। इसके बाद मेरी कॉल फर्जी सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है और सीबीआई की तरफ से मुझे मुंबई आने के लिए कहा जाता है। तो मैंने कहा इतनी जल्दी मैं मुंबई कैसे आ सकता हूँ?
तब सीबीआई ऑफिसर ने कहा ठीक है, आप घर पर ही रहकर हमारे जांच में सहयोग करें और उन्हें 24 घंटे वीडियो कॉल पर रहने का हिदायत दिया गया। यहाँ तक कि उनको बाथरूम जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। इस बीच उन लोगों ने उनसे कई ट्रांजैक्शन करवाए। 4 अक्टूबर को 9,80,000 रुपए, 5 अक्टूबर को 20 लाख रुपए, 7 अक्टूबर को 10,30,000 रुपए, 9 अक्टूबर को 5 लाख रुपए, 13 अक्टूबर को 99,999 रुपए, 14 अक्टूबर को 2,80,000 रुपए, 16 अक्टूबर को 88,000 रुपए और 22 अक्टूबर को 1,50,000 रुपए का ट्रांजिशन करवाते हैं। टोटल 51,02,000 रुपए ठग लिए। हरिनाथ टोटल 22 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रहे। इसी तरह दिल्ली के 72 वर्षीय कृष्णदास गुप्ता से 83 लाख रुपए, दिल्ली के 50 वर्षीय पत्रकार से 1,86,00,000 रुपए और नोएडा के रिटायर्ड अधिकारी से 1,96,00,000 रुपए और अहमदाबाद की 27 साल की एक औरत से 5 लाख रुपए ठग लिए। एनसीआरबी के मुताबिक कुछ साल से साइबर अपराधों की संख्या में खूब इजाफा हुआ है। 2017 में ये मामले 3,466, 2018 में 3,353, 2019 में 6,229, 2020 में 10,395, 2021 में ये बढ़कर 14,007, 2023 में 11,28,265 मामले सामने आए और ये 2024 में सीधे 2 गुना हो गया। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में लोगों से डिजिटल अरेस्ट को लेकर चिंता व्यक्त किया और लोगों को इससे बचने की सलाह दी और उन्होंने कहा कोई भी सरकारी एजेंसी किसी भी व्यक्ति को धमकाती नहीं है या पैसे की मांग नहीं करती। डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी कानूनी व्यवस्था नहीं है, समाज के दुश्मनों द्वारा किया गया उपक्रम है। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि विनेश फोगाट पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन की तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को जरूर देखें। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।